ओम नमः शिवाय। क्रिसमस ट्री मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का यादगार। ये मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष एक अनोखा वृक्ष है, क्योंकि इसका बीज परमपिता परमात्मा शिव नीचे इस सृष्टि पर नहीं अपितु ऊपर परम धाम के रहवासी है। इस मनुष्य आत्माएं भी उसी परम धाम से आकर इस धरती रूपी रंगमंच पर शरीर रूपी वस्त्र धारण कर 5000 वर्ष के चतुर्युगी सृष्टि चक्र में अलग अलग समय पर अलग अलग भूमिकाएं अदा करती है। 1 से 84 जन्म लेती है और पतित या पावन बनती रहती है, क्योंकि निराकार परमपिता शिव जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं, सदा पावन है। इस मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष के बीज है, इसीलिए उनमें इस सृष्टि के आदि मध्य और अंत का ज्ञान समाया हुआ है, जो वे इस नाटक के अंत में अर्थात पुरुषोत्तम संगम युग पर प्रजापिता ब्रह्मा में परोकाया प्रवेश कर हम पतित मनुष्य आत्माओं को ज्ञान देते हैं और राजयोग के द्वारा पावन बनाते हैं। वे बता रहे हैं कि किस प्रकार इस सृष्टि चक्र की आदि में अर्थात सतयुग और त्रेता में एक धर्म अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म था और हम सभी मर्यादा पुरुषोत्तम देवी देवताएं थे। 2500 वर्ष पूर्व द्वापर युग से सबसे पहले पैगंबर इब्राहिम द्वारा इस्लाम धर्मों की स्थापना की गई, फिर महात्मा बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्मों की और फिर ईसा मसीह द्वारा ईसाई धर्मों की स्थापना की गई। जिस प्रकार परमपिता परमात्मा शिव संगम युग पर परकाया प्रवेश करती है, उसी प्रकार अन्य धर्मों के धर्म पिता भी परकाया प्रवेश करते हैं, किंतु परमात्मा जन्म मरण के चक्र से न्यारा है और अन्य धर्म आत्माओं की आत्माएं धर्म स्थापन करने के बाद पुनर्जन्म लेते हैं। जैसे आज से लगभग 2000 वर्ष पहले क्राइस्ट की आत्मा परमधाम से आकर जीसस नामक शरीरधारी के तन में प्रवेश कर ईसाई धर्म के स्थापना करती है। वो जिसमें प्रवेश करती है वो आत्मा तो पहले से ही इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अनेक जन्मों पार्ट बजा चुकी होती है। इस बेहद के ड्रामा का ये नियम है कि जो भी आत्मा परमधाम से इस सृष्टि पर आकर जन्म लेती है, वो पहले जन्म में दुख अशांति का अनुभव नहीं करती है। इसीलिए नए धर्म की स्थापना में जो भी बाधाएं उत्पन्न होती है, उसका सामना ऊपर से आने वाली क्राइस्ट की आत्मा नहीं अपितु जीसस की आत्मा करती है। जैसे सूली पर चढ़ने का कष्ट क्राइस्ट की आत्मा नहीं अपितु जीसस की आत्मा को ही होता है। शरीर छोड़ने के बाद क्राइस्ट और जीसस दोनों ही आत्माएं अलग अलग नाम एवं रूप में अलग अलग स्थानों पर जन्म लेती हैं, किंतु दोनों ही ईसाई धर्म की पालना का कार्य करती है। इस प्रकार पुनर्जन्म लेते लेते कलियुग के अंत में अन्य आत्माओं की भांति दोनों ही पतित और भिखारी बन जाती है। जब पुरुषोत्तम संगम युग पर परमपिता परमात्मा आकर ईश्वरीय परिवार की स्थापना करते हैं, तो जीसस की आत्मा तो ब्रह्मा कुमार या कुमारी बनकर ईश्वरीय ज्ञान को स्वीकार कर लेती है, किंतु क्राइस्ट की आत्मा संगम युग के लगभग अंतिम समय तक ईसाई धर्मों की पालना करती रहती है। जब संगम युग के अंत में महाभारी महाभारत युद्ध की शुरुआत होती है, तो क्राइस्ट की आत्मा भी
परमपिता परमात्मा शिव से सत्य ज्ञान की अंजलि लेकर अपने धर्मों के सभी अनुयायियों को भारत में भगवान की दिव्य अवतरण से अवगत कराती है। वास्तव में सनातन धर्मों के बाद स्थापित होने वाली सबसे पुराना धर्म होने के कारण इस्लाम धर्म जितना अधिक तमो प्रधान बनता है, ईसाई धर्म उतना अधिक तमो प्रधान नहीं बनता। ना तो ईसाई आत्माएं अधिक पतित बनती है और ना ही अधिक पावन। इसलिए वे ना तो संगम युगी संपूर्ण सुख का अनुभव करती है, ना ही कलियुगी संपूर्ण दुख का। ईसाई धर्मों के स्थापक क्राइस्ट के जन्मदिन की याद में मनाए जाने वाले क्रिसमस का एक महत्वपूर्ण अंग होता है क्रिसमस ट्री, जो कि इस सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का यादगार है। क्रिसमस ट्री के ऊपर लगाया जाने वाला सितारा परमपिता परमात्मा का यादगार है, जबकि क्रिसमस के दिनों में सभी बच्चों को मिठाई और सौगात बांटने वाला बुजुर्ग सांता क्लॉज उस प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आए परमपिता परमात्मा शिव का यादगार है, जो पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर हम सबको ज्ञान, गुणों और शक्तियों की तथा पैराडाइज या स्वर्ग की सौगात भेंट करते हैं। 25/12/89 का अव्यक्त वाणी, बड़े दिन पर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले, आज बड़े ते बड़े बाप अलौकिक दिव्य संगम युग के हर दिन की मुबारक दे रहे हैं। दुनिया वालों के लिए विशेष एक बड़ा दिन होता है और बड़े दिन पर क्या करते हैं? वो समझते हैं बड़े दिल से मना रहे हैं, लेकिन आप जानते हो उन्हों को मनाना क्या है? उन्हों का मनाना और आप बड़े ते बड़े बाप के बड़े दिल वाले बच्चों का मनाना कितना न्यारा और प्यारा है। जैसे दुनिया वालों का बड़ा दिन है, खुशी में नाचते गाते एक दो को उस दिन की मुबारक देते हैं, ऐसे ही आप बच्चों के लिए संगम युग ही बड़ा युग है। आयु में छोटा है, लेकिन विशेषताओं और प्राप्ति दिलाने में सबसे बड़ा युग है। संगम युग का हर दिन आपके लिए बड़ा दिन है, क्योंकि बड़े ते बड़ा बाप बड़े युग संगम युग में ही मिलता है। साथ साथ बाप द्वारा बड़े ते बड़ी प्राप्ति भी अभी होती है। बाप दादा सभी बच्चों को बड़े ते बड़ा पुरुषोत्तम अब बनाते हैं। जैसे आज के दिन की विशेषता है खुशियाँ मनाना और एक दो को गिफ्ट देना, मुबारक देना, और फादर द्वारा ही गिफ्ट मिलने का दिन मनाते हैं। आप सबको बाप ने संगम युग पर ही बड़ी बड़ी गिफ्ट क्या दिया है? बाप दादा सदा कहते हैं कि मैंने आप बच्चों के लिए हथेली पर स्वर्ग का राज्यभाग्य लाया है। तो सबकी हथेली पर स्वर्ग का राज्यभाग्य है ना, जिसको कहते हैं तीरी पर बहस। सबसे बड़ी गिफ्ट और कोई दे सकता है? कितने भी बड़े आदमी बड़े गिफ्ट दे, लेकिन आपकी गिफ्ट के आगे वो क्या होगी? जैसे सूर्य के आगे दीपक। तो संगम युग की यादगार निशानियां अन्य धर्मों में भी रह गई है। आपको बड़े युग में बड़े बाप ने बड़े ते बड़ी गिफ्ट दी है, इसीलिए आज के बड़े दिन पर इस विधि से मनाते हैं। वो क्रिसमस फादर कहते हैं। फादर सदा बच्चों को देने वाला दाता है। चाहे लौकिक रीति से देखो, फादर बच्चों को दाता होता है। ये है बेहद का फादर। बेहद का फादर गिफ्ट भी बेहद की देते हैं। और कोई भी गिफ्ट कितना समय चलेगी? कितने अच्छे अच्छे मुबारक के कार्ड गिफ्ट देते हैं, लेकिन आज का दिन बीत गया, फिर उस कार्ड को क्या करेंगे? थोड़ा समय चलता है ना।
खाने पीने की मीठी चीज भी देंगे, वो भी कितना समय चलेगी, कितना समय खुशी मनाएंगे, नाचेंगे गाएंगे एक रात। लेकिन आप आत्माओं को बाप ऐसे गिफ्ट देते हैं जो इस जन्म में तो साथ है ही, लेकिन जन्म जन्म साथ रहेगी। दुनिया वाले कहते हैं खाली हाथ आए खाली हाथ जाना है, लेकिन आप क्या कहेंगे? आप फलक से कहते हो कि हम आत्माएं बाप द्वारा मिले हुए खजानों से भरपूर होकर जाएंगी और अनेक जन्मों भरपूर रहेंगी। 21 जन्मों तक गिफ्ट साथ रहेगी। ऐसे गिफ्ट कभी देखी है? चाहे किसी भी फॉरेन के देश में राजा व रानी हो, ऐसे गिफ्ट दे सकते हैं? चाहे पूरा तख्त दे देवे, ऑफर करे ये तख्त आप ले लो, आप क्या कहेंगे? कोई लेगा? बाप के दिल तक के आगे ये तख्त भी क्या है। इसीलिए आप सभी फकूर में रहते हो। फकूर अर्थात रूहानी नशा। इस रूहानी फकूर में रहने वाले किसी भी बात का फिक्र नहीं करते, बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। अभी भी बादशाह और भविष्य में भी राजाई प्राप्त करते हो। इसीलिए सबसे बड़ी और सबसे अच्छी ये बेफिक्र बादशाह है। कोई फिक्र है? और प्रवृत्ति में रहने वालों को बाल बच्चों का फिक्र है। कुमारों को खाना बनाने का फिक्र ज्यादा है। कुमारियों का क्या फिक्र होता है? नौकरी का, कि अच्छी नौकरी मिले, फिक्र है क्या? बेफिक्र होना। जिसको फिक्र होगा बेफिक्र बादशाही का मजा ले नहीं सकेंगे। विश्व की राजाई तो 20 जन्म होगी, लेकिन ये बेफिक्र बादशाही और दिल तक यह एक ही इस युग में ही मिलते हैं, एक जन्म के लिए। तो एक का महत्व है ना। बाप दादा सदा बच्चों को यही कहते हैं, ब्राह्मण जीवन अर्थात बेफिक्र बादशाह हो। ब्रह्मा बाप बेफिक्र बादशाह बने तो क्या गीत गाया? पाना था सो पा लिया, काम बाकी क्या रहा। आप क्या कहते हो? सेवा का काम बाकी रहा हुआ है, लेकिन वो भी करावनहार बाप करा रहे हैं और कराते रहेंगे। हमको करना है, इससे बोझ हो जाता है। बाप हमारे द्वारा करा रहे हैं तो बेफिक्र हो जाएंगे। निश्चय है यह श्रेष्ठ कार्य होना ही है या हुआ ही पड़ा है। इसीलिए निश्चय बुद्धि निश्चिंत बेफिक्र रहते हैं। यह तो सिर्फ बच्चों को बिजी रहने के लिए सेवा का एक खेल करा रहे हैं। निमित्त बनाए वर्तमान और भविष्य सेवा के फल का अधिकारी बना रहे हैं। काम बाप का, नाम बच्चों का, फल बच्चों को खिलाने खुद नहीं खाते तो बेफिक्र हुए ना। सेवा में सफलता का सहज साधन ये है, कराने वाला करा रहे हैं। अगर मैं कर रहा हूँ तो आत्मा की शक्ति प्रमाण सेवा का फल मिलता है। बाप करा रहे हैं तो बाप सर्वशक्तिमान है, कर्मों का फल भी इतना ही श्रेष्ठ मिलता है। तो सदा बाप द्वारा प्राप्त हुई बेफिक्र बादशाही या हथेली पर स्वर्ग के राज्य भाग्य की गॉडली गिफ्ट स्मृति में रखो। बाप और गिफ्ट दोनों की याद से हर दिन तो क्या, लेकिन हर घड़ी बड़े ते बड़े घड़ी है, बड़ा दिन है, ऐसे अनुभूति करेंगे। दुनिया वाले तो सिर्फ मुबारक देते हैं। क्या कहते हैं? हैप्पी हो, हेल्दी हो, वेल्दी हो कह देते हैं, लेकिन बन तो नहीं जाते हैं ना। बाप तो ऐसे मुबारक देते हैं जो सदा के लिए हेल्थ, वेल्थ, हैप्पी वरदानों के रूप में साथ रहती है। सिर्फ मुख से कह करके खुश नहीं करते, लेकिन बनाते हैं। और बनना ही मनाना है, क्योंकि अविनाशी बाप की मुबारक भी
अविनाशी होगी ना, तो मुबारक वरदान बन जाती है। अब तना से निकले हुए हो, ये सब शाखाएं हैं, ये सभी धर्मों आपकी शाखाएं हैं ना। कल्प वृक्ष की शाखाएं हैं, इसीलिए वृक्ष की निशानी क्रिसमस की ट्री दिखाते हैं। क्रिसमस ट्री कभी सजी हुई देखी है? इसमें क्या करते हैं? स्टेज पर 2 क्रिसमस वृक्ष सजे रखे हैं, इसमें क्या दिखाते हैं? बाप दादा ने इशारा किया, स्टेज पर 2 क्रिसमस वृक्ष सजे रखे हैं, इसमें क्या दिखाते हैं? विशेष चमकते हुए जगे हुए बल्ब दिखाते हैं। छोटे छोटे बल्बों से ही सजाते हैं। इसका अर्थ क्या है? कल्प वृक्ष की आप चमकती हुई आत्माएं हो, और जो भी धर्म पिताएं आते हैं वो भी अपने हिसाब से शत प्रधान होते हैं। इसीलिए गोल्डन एज आत्मा चमकती हुई होती है। इसीलिए यह कल्प वृक्ष की निशानी अन्य धर्मों की शाखाएं भी हर वर्ष निशानी मनाते रहते हैं। सारे वृक्ष का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है ना। कौन सा बाप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है? बाप ने ब्रह्मा को आगे रखा है। साकार सृष्टि की आत्माओं का आदिपति आदिनाथ ब्रह्मा है। आदिनाथ मना प्रजापिता ब्रह्मा, इसीलिए ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। आदिदेव के साथ साथ आप भी हो ना, कि अकेले आदिदेव है? आप आदि आत्माएं सभी आदिदेव के साथ हो और आगे भी साथ रहेंगी। इतना नशा है। खुशी के गीत सदा या सिर्फ आज गाएंगे? आज विशेष डबल फॉरेनर्स का दिन है। आपके लिए रोज बड़ा दिन है या आज है? चारों ओर देश विदेश के बच्चे कल्प वृक्ष में चमकते हुए सितारे दिखाई दे रहे हैं। सूक्ष्म रूप में तो सब मधुबन में पहुंचे हुए हैं, वो भी सब आकारी रूप में मना रहे हैं। आप साकारी रूप में मना रहे हो। सभी का मन बाप की गॉडली गिफ्ट को देख खुशी में नाच रहा है। बाप दादा भी सर्व साकार रूप और आकार रूपधारी बच्चों को सदा हर्षित भावों की मुबारक दे रहे हैं। सदा दिल खुश मिठाई खाते रहो और प्राप्ति के गीत गाते रहो। ड्रामा अनुसार भारत वालों को विशेष भाग्य मिला हुआ है। अच्छा, ओम शांति, ओम नमः शिवाय।